राम राम, जय श्री राम। बाबा साहब की चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। समय हो गया है 5:41 और ठंडी हवा शरीर को सहला रही है। और इस समय घटा छटा कुछ इस प्रकार है, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप मित्रों कि बारिश की संभावना है। तो कार्य कुछ भी नहीं है करने के लिए, देखते हैं किस प्रकार से वीडियो को पूर्ण किया जाएगा। राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों 6:18 पीने का पानी भर लिया, 2 बर्तन। यहाँ मिट्टी उगी थी, पहले साफ़ किया, अब कपड़े धोने हैं, उसके बाद जो है पानी भरा जाएगा। मौसम आप देख ही रहे हैं, घटा छटा बहुत न्यारी और प्यारी है। राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों 6:45 कपड़े धो दिए हैं। अब इन 2.5 बाल्टियों से जो है 12 से 15 बाल्टियों का खेला होगा। सूर्यदेव चमकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बादल उन्हें ढक ले रहे हैं। तो दिनचर्या बहुत साधारण हो गई है। अपने को चाहिए असाधारण दिनचर्या, जहाँ मस्तिष्क का सदुपयोग कर सकूँ, कैसे क्या करूँ करके थोड़ा परेशान हूँ, पसीना आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इंतजार कर रहा हूँ गांव में जब रौनक हो जाएगी तब कुछ तूफ़ानी होने की संभावना है। राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों 7:15 पानी का कोटा पूरा कर लिया है। अब आँखों में डालेंगे दृष्टि, ताकि नज़र कमज़ोर ना हो जाए, जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं वो रिपेयर हो जाएं। तो चलते हैं, फिर आते हैं आपको क्या कर रहा हूँ, अगला कार्यक्रम क्या है। राधे राधे, जय श्री राधे। चलो 7:34 अब यहाँ देख रहे हैं ये फालतू का झाड़ है, इसे निकाला जाएगा। जो वहाँ पर रखा हुआ है उसको भी यहाँ डंप किया जाएगा, तो बनेगी खाद। उसके बाद यदि मौसम सही रहा तो आप देख रहे हैं ये इतने मोटी मोटी जड़ होगी इसकी, क्योंकि देखभाल नहीं की गई है। सो अब जब तक बाबा सादगी यहाँ पर है, ये बाबा सादगी को कोसेंगे। ये कहाँ से आ गया है मौसम आप देख ही रहे मित्रों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं कार्य। राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों 8:37 जंगल साफ करके वहाँ पर डंप कर दिया है, और यहाँ से भी निकाल दिया है। बारिश शुरू हो गई है और रिम झिम के गीत सावन गाए गाए, भीगी भीगी रातों में। आपको भी कुछ ऐसा ही मन करेगा कहने के लिए, आवाज़ बेसुरा, जानता हूँ बेसुरा हूँ मित्रों, लेकिन क्या करूँ, दिल है कि मानता नहीं। तो अभी जो है करेंगे अल्पाहार की तैयारी। राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों 9:43 झिरमुर झिरमुर बारिश हो गई है, काफ़ी देर हो गई है और काम ठप हो गया। बाबा सादगी का अल्पाहार कर लिया है। अब दहलीज में बैठ के जो है इसका आनंद लिया जा रहा है। राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों लगता है मौसम काम करने नहीं देगा, रुम रुम झुम झुम शुरू है। और ये बहुत अच्छा हो गया है किसानों के लिए जिन्होंने मिर्च की रोपाई की है। अब उन्हें जो है पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पानी मिल जाएगा तो जो मिर्च की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएंगी और उसमें जो है नई जड़ें फूट जाएंगी, फिर पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब क्या करें, चलिए आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। एक गुरुजी थे, वो अपने शिष्यों को सिखाते थे कि हर चीज़ में, हर प्राणी में जो है ईश्वर का वास है। तो बच्चे जो है सीखते थे गुरुजी की बातें। अब समय के साथ साथ जो है बच्चे बड़े हो गए, लेकिन जो वो सिखाया था गुरुजी ने कि हर प्राणी में, हर जगह पे जो है ईश्वर का वास है। तो एक शिष्य जो था, एक दिन वो जो है अपने आश्रम से बाहर निकला। चलिए अब करते हैं फेस टू फेस बात। तो वो जो है अपने आश्रम से बाहर निकला। काफ़ी आगे जाने के पश्चात उसे जो है सामने से हाथी आता दिखाई दिया। उस पर महावत था। जब महावत ने देखा कि एक बालक खड़ा हुआ है, तो उसने दूर से ही आवाज़ लगाई, हट जाओ हट जाओ हट जाओ।
हाथी जो है मतवाला हो गया है। अब वो जो बालक है जिसने शिक्षा ग्रहण की थी कि हर प्राणी हर जीव जंतु में जो है ईश्वर का वास है, वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया रास्ते में। तो उसकी सोच ये थी कि हाथी उसे कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर ईश्वर का वास है। हाथी नजदीक आया, महावत चलाता रह गया। हाथी ने एक सूंड मारी, उठा के दूर फेंक दिया। अब उस शिष्य को, जो मुझ जैसा महामूर्खानंद था, उसको जो है अपने गुरुजी पे थोड़ा सा क्रोध आ गया। वो गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी, आपने कहा था कि हर प्राणी हर जीव जंतु में जो है ईश्वर का वास है, लेकिन एक हाथी ने मुझे जो है सूंड से उठा के फेंक दिया। गुरुजी जो है मुस्कुराए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि महामूर्खानंद, ठीक है, मैंने तुझे शिकायत था कि हर प्राणी हर जीव जंतु में ईश्वर का वास है। तूने हाथी को देखा, अपने को देखा, तूने सोचा कि हाथी के अंदर ईश्वर का वास है, तेरे अंदर ईश्वर का वास है। तूने उस महावत को क्यों नहीं देखा, उसकी बात को तूने अनसुना क्यों कर दिया? उसके अंदर भी तो ईश्वर का वास था, जिसने तुझे चेतावनी दी कि मार्ग से हट जा। तो संदेश आप तक पहुंच गया है मित्रों। राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों, बारिश के अंदर स्वेटर पहना हुआ है, सर ढका हुआ है, और जो ज़रूरत है ना, जो आवश्यकता है, वो बातें कर देती है। तो इस बारिश का फ़ायदा उठाने के लिए मिर्च की रुपाई की जा रही है, ताकि जो है सर में जो है पानी ना ढोना पड़े और मिर्च जो है वो अच्छी हो जाए। अभी तो रूम जुम बंद होने के बाद आया है। आप वो ये ना कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, आप प्रकृति का सौंदर्य का आनंद लीजिए। और बाबा साहब की बात करेगा सच्ची और विषय से हट के, यानी कि आप जो देख रहे हैं उससे हट के। तो इतनी मेहनत करने के पश्चात यदि इस फसल को कोई नुकसान पहुंचाए तो अंतरात्मा रो उठती है मित्रों। और उस समय वहाँ से क्या निकलता है वो तो वही जाने, या वो समय बताएगा कि क्या कहा है। और ऐसा नहीं है कि वो फलीभूत नहीं होता है, वो फलीभूत भी होता है। तो कम खाओ, अच्छा खाओ, अपनी मेहनत पे, अपनी फसल पे, अपनी हर चीज़ पे जो है संतुष्टि हो। सबसे अच्छी सुख शांति वही होती है। दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपना घर भर के कभी किसी का भला नहीं हुआ है। लेकिन अपनी आदत से मजबूर लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वो पैदा ही दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए हुए हैं, लेकिन दूसरे को कष्ट पहुंचाने के चक्कर में वो अपने ही परिवार को कष्टों में डाल देते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई है और छतरी लेके आया हूँ। बस यही है कि ज़्यादा तेज़ हो जाएगी तो फिर ये जो हरियाली है इसे कैप्चर नहीं कर पाऊँगा। चाची जी भी स्वेटर पहन के जो है देखो सर ढक के काम में लगी हुई हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मौसम की मार, यहाँ तक सर पे खाद लेके आना, पानी लेके आना, इतनी मेहनत है मित्रों। अब कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूँ जो देखा है, लेकिन किसी को ठेस ना पहुँचे इसलिए सारे में बात कह देता हूँ। तो जो करता है वो कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो वही बात यहाँ पर लागू होती है, किसी की मेहनत पे पानी नहीं फेरना चाहिए। राधे राधे, जय श्री राधे।